श्री गुरु चरण सरोज रज। ध्यान देना, हनुमान चालीसा का पहला ही दुआ है ना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरनो रघुबर। रघुबर शब्द आया है, समय नहीं है इस दुआ की व्याख्या हमने 6 पन्नों में दी है। 6 पन्नों में इसी दुआ की हमने व्याख्या की है, लेकिन क्या करें, श्री शब्द का हमने व्याख्या की, गुरु शब्द की व्याख्या की है। श्री गुरु जिनके स्वयं श्री गुरु हैं। श्री कौन है? ये सीता जी है। हनुमान की गुरु कौन है? श्री किशोरी जी, श्री सीता जी स्वयं गुरु हैं। तो हनुमान जी स्वयं सीता जी को गुरु बता रहे हैं। श्री गुरु, जिसकी श्री गुरु है उनके चरण कमल ये वंदना की है स्वयं हनुमान जी, वहां वंदना हो रही है। तो रघुवर शब्द आया है श्री हनुमान जी के लिए, क्योंकि हनुमान जी रघुवंश में भी शिरोमणि हैं। क्योंकि जिसने बालपन में शिशु अवस्था में स्वयं सूर्य को ही अपने मुख में रख लिया हो, तो सूर्य वंश के भी शिरोमणि हैं, रघुवंश के भी शिरोमणि हैं। आज हनुमान ने कहा ठीक है, आज भगवान बोले हनुमान जी ये मेरी अंगूठी ले जाओ। और हनुमान ने अंगूठी ली, क्या किया श्री हनुमान जी ने? हनुमान ने जैसे अंगूठी ली ना, तुरंत हनुमान जी ने अंगूठी को मुंह में रख लिया। करमुद्र का दीन जन जानी। भगवान ने जैसे ही मुद्रिका दी, हनुमान जी ने उस मुद्रिका को मुख में रख लिया। किसी ने पूछा हनुमान जी से कि अंगूठी को मुख में क्यों रख लिया? ये कोई मुख में रखने की जगह? हनुमान जी क्या कह रहे हैं? अंगूठी पे राम का नाम अंकित है, तो राम तो मुख में ही रखने की जगह है। राम का नाम कहाँ रखने की जगह है? मुख में। कहाँ रखा जाए? इसलिए हनुमान जी ने कहाँ पे अंगूठी रखी? मुख में। आज मुख में अंगूठी जिसके हो, जिसके मुख पर, जिसकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम हो, भला जीवन में उसका कोई राम काज रुक सकता है? नहीं रुक सकता है। आज भगवान राम के वचन सुनकर के जब श्री हनुमान जी चले हैं ना, समुद्र को लागा है, और समुद्र को जब लागा है तो समुद्र में कौन मिल गई? सुरसा मिल गई। और सुरसा मिली ना, सुरसा ऊपर से जब हनुमान जी उड़ के जा रहे हैं ना, सुरसा परछाई से ही खा लेती थी, परछाई से। और जैसे ही सुरसा ने जैसे ही देखा हनुमान को, सुरसा बोलिए ठहरो मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी बोले मुझे खा लेना, लेकिन पहले मुझे राम काज कर लेने दो। क्या कह रहे हैं? राम काज कर लेने दो, उसके बाद मुझे खा लेना। मैं लौट के जब आऊं तुम खा लेना। लेकिन भूखा मारने वाली है। एक योजन उसने मुंह फाड़ा। भगवान श्री हनुमान जी ने कितना फाड़ दिया? 2 योजन। अब उसने 2 योजन फाड़ा तो हनुमान जी ने 4 योजन शरीर बढ़ा दिया। अब हनुमान जी ने कितना? सुरसा ने
योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। अब खा लो। और सुरसा ने तभी तुरंत ही कितने हुए ना 16 योजन का मुंह फाड़ा हनुमान जी 32 योजन के दूने हो रहे हैं। और जब 32 योजन के हो गए ना सोई सुरसा ने 7 योजन 100 योजन जैसे ही मुंह फाड़ा सोई भगवान ने हनुमान जी ने क्या सोचा अब काम नहीं बनेगा। सोई हनुमान जी आते लघु रूप तुरंत छोटे बन गए। अब आप समझना तुरंत बन गए वो छोटे। अब मुंह 100 योजन जिसका फटा हो भाई अब उसे इतना सा बनाने में कितना समय लगेगा। और मेरे विचार से तो एक ही बात आती है कि हनुमान जी अगर यहाँ नहीं झुकते यहाँ छोटे नहीं बनते तो हो सकता है श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस को भी नहीं बढ़ा पाते। क्यों भैया? क्योंकि फिर तो ये श्रोता भी आते ना तो हम लोगों को यही पूछते शास्त्री जी कथा कितने योजन पे चल रही है। क्यों साहब? काहे जब 100 योजन किया तो हनुमान जी ने 200 योजन कर लिया। अब सुरसा ने 200 योजन किया हनुमान जी ने 400 योजन कर लिया। अब सुरसा ने 400 किया हनुमान जी ने 800 योजन का कर लिया। अब सुरसा ने 800 का किया तो हनुमान जी ने 1600 योजन का कर लिया। बस यही तो होता बताओ। लेकिन हनुमान ने कितना अच्छा विचार किया है क्योंकि इसी का नाम सुंदर कांड है। तुरंत विचार उसको क्रियान्वित कर दिया। आते लघु रूप तुरंत छोटे बन गए। अब एक विचार करना माताओं बकरी के सामने 20 किलो का तरबूज रख दो बकरी हो भूखी तरबूज 20 किलो का रख दो बकरिया सबको खाओ क्या फायदा है? कैसे खाए लेगी भाई? हैं? नहीं खा पाएगी। इसलिए हनुमान जी भी ये कह रहे हैं अगर सामने वाला कोई अहंकार में झुक नहीं रहा है तो तुम्हें ये चाहिए उसके सामने छोटे बन जाओ काम बन जाएगा। यही शिक्षा है इस हनुमान जी के अति लघु रूप की। होता है ना कभी 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 सामने वाले दो भिड़ जाते हैं ना तो क्या कहते हैं अब की बार अगर तेरे थप्पड़ दिया तो समझ लेना अब की बार गाली दी तो समझ लियो। तो जो समझदार लोग होते तो क्या कहते चलो भैया इसके मुंह क्या लगना है। वो तुरंत छोटे हाँ भैया तुम ही बने हो तुम ही बने रहो। हनुमान जी ने यही संसार को शिक्षा दी है कि अहंकार अगर सामने वाला नहीं झुक रहा है तो सामने वाले को तुरंत आते लघु रूप मतलब लघु नहीं बहुत ही छोटे बन जा कि बस भैया तुम जो हो सो तुम ही हो। तो आचरण संसार में सही होगा। आज आगे बढ़े और मैं एक बात आपसे कहूं लंका में जब हनुमान जी जब प्रवेश कर रहे हैं ना तो हनुमान जी ने क्या किया है कि मस्तक समान और रूप कपि धरई और लंका चले सुमिरे नर हरई। मस्तक समान मस्तक समान का मतलब मच्छर जैसे मच्छर है मच्छर हुए नहीं मच्छर जैसे मच्छर नहीं है। मैं आपसे ही कह रहा हूं मच्छर है नहीं मच्छर जैसे हो गए। मस्तक समान रूप कपि धरई और लंकाएं चले सुमिर नर हरई। भगवान का फिर भी ध्यान किया लंका में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे भैया जो जे बैठे पढ़े लिखे बहुत पढ़े लिखे बैठे हैं
ऐसे लोग कुतर्क कर देते हैं। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी हमें पूछा, जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो एक बात बताओ शास्त्री, वो अंगूठी कहां चली गई? अच्छा एक बताओ, मच्छर कितना बड़ा होता है और अंगूठी भी मुंह में धरे तो अंगूठी कहां बन गई? फिर मच्छर की अंगूठी तो ना बन सकते मुंह में। क्यों भैया, ऐसे भी लोग आते हैं, हकीकत बात है। पूछा किसी ने तो हमने तो यही कह दिया कि भैया मच्छर बने नहीं, मच्छर बने नहीं, मशक समान, मच्छर के समान हो गए। तो वो क्या बोला? अरे बनना और होना एक ही बात है। बन गए क्या समान हो गए, बात तो एक ही है। तो हमने कहा ठीक है भैया, अब इससे ज्यादा हम तो कुछ जानते नहीं। फिर जब नहीं माना तो हमारी एक समझ में बात आई। हमने की सुनो, अब हमने की ये ज्ञान की बात से तो मानेगा नहीं। कभी कभी कैसा होता है कि ज्ञान से लोग नहीं मान पाते, लेकिन विज्ञान से मान जाते हैं कभी कभी। तो हुआ क्या, हमने कहा एक बात बताओ, रावण जब त्रेता में रावण के यहां 10-10 हजार हाथियों के बलशाली थे, कुंभकर्ण कितना बड़ा बताया है कि पहाड़ जैसा शरीर था कुंभकर्ण का, और लंका में राक्षस कहते थे सबके पहाड़ जैसे शरीर थे विशाल। तो जिसके विशाल शरीर हो ना पहाड़ जैसे, तो सर राज्य के मच्छर भी बकरिया जैसे तो होंगे ही भाई। अरे सीधी सी बात है, क्यों भाई? है बकरिया जैसे नहीं तो बिल्ली जैसे तो होंगे, तब तो उनके शरीर में कुछ मालूम पड़ता होगा कि ये खा रहे हैं। आज जैसे होते तो क्या मालूम पड़ता स्वामी जी? है और जब बिल्ली जैसे बकरिया जैसे होंगे तो अंगूठी तो मुंह में रखी जाएगी। सो ये एकदम क्या, हाँ जी बात सही है, तुम्हारी मान गए। तो कहने का मतलब ये अपने अपने बात है, जैसे समझ पा। लेकिन भक्तों ध्यान रखना, ये हनुमान जी की विशेषता है, जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमेशा छोटे बन जाते हैं। और हम भी आपसे कह रहे हैं, हमेशा जीवन में कोई बड़ा कार्य करना हो तो बड़ा कार्य करने के लिए हमेशा छोटे ही बनना पड़ेगा। जो लोग बड़े बन करके बड़ा कार्य करना चाहते हैं उनका कभी नहीं हुआ, और जिन्होंने छोटे बन के कार्य किया उनका बड़े से बड़ा काम कभी रुकता भी नहीं है। यही अतिलघु रूप कार्य। विचार करना, 20 किलो बालू में 10 किलो चीनी डाले दे रहे, मिले दे रहे। क्यों भाई? 20 किलो बालू में 10 किलो चीनी मिले दे रहे। और आपसे हम कहें इस चीनी को बालू से अलग कर दो, कर दोगी ना? नहीं कर पाओगे। लेकिन छोटी छोटी चीटियों से कह दिया जाए किसको बालू से अलग कर दो, तो मैयाओ एक एक दाना अलग कर देंगी चीनी का। तो कहने का मतलब जो छोटा बनता है, अब ये बालू से चीनी अलग करना ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन हम तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम स्वयं बड़े बन गए, क्योंकि इसको हम अलग करेंगे। लेकिन चीटी छोटे बन के आई, अति लघु रूप लेकर के आई, उसने बड़ा काम बड़ी आसानी से कर दिया। ऐसे ही हमें होना चाहिए।